नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज 22 नवंबर है और जैसा कि आप जानते हैं कि अब कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और खास करके उत्तर प्रदेश इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। और ये कहने की बात हमारे केवल नहीं है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं और देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो कह रहे हैं कि यूपी जीतेंगे तब 24 में दिल्ली जीतेंगे। इसलिए दिल्ली का रास्ता यूपी से होके ही जाता है और इसकी तैयारी जो है वो लगातार दिख रही है। एक तरफ अखिलेश यादव जी का भी ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसके पहले योगी जी का, मोदी जी का कार्यक्रम राफेल के साथ हुआ और कैसे ठीक दूसरे दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ऐतिहासिक डे नाइट का रैली किया या यात्रा की अखिलेश यादव जी ने, वो आप जानते हैं, देख रहे हैं। आज की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि अखिल भारतीय किसान यूनियन के लीडरशिप में जो संयुक्त किसान संघर्ष समिति बनी है, मोर्चा बना है, जो आज करीब साल भर से धरना कर रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे, जिसके प्रेशर में प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि हम तीनों काले कानून वापस लेंगे। अब ये कहते हुए प्रधानमंत्री जी ने झुआ भर की बात कही, उस बात का कोई मतलब नहीं है। उस किसान संगठन ने आज लखनऊ में पंचायत की। लखनऊ में राकेश टिकैत जी आए थे और संगठन के तमाम नेता, योगेंद्र यादव जी से लेके और तमाम अतुल अंजान जी से लेके कम्युनिस्ट पार्टियों के तमाम नेता, मोहम्मद सलीम से लेके ईश्वरी चंद कुशवाहा, श्री राम चौधरी से लेके और सीपीआई के तमाम नेतागण, और हरे झंडे के बीच लाल झंडे का एक कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में इस पंचायत के माध्यम से दिखा। बात कहनी जो है वो केवल इतना कि ये जो सारी गुणागणित हो रही है, किसानों का ये जो आक्रोश है और उत्साह है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये तय कर देता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की लड़ाई कमजोर नहीं होगी। इस बार उत्तर प्रदेश की जीत भाजपा के लिए आसान नहीं होगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कम नाटक ज्यादा करती है, उसका प्रतिफल ये दिखा कि मोदी जी के ऐलान के बाद किसान संगठनों में और किसान संगठन के समर्थन में जो संगठन खड़े हैं, उनके भीतर उत्साह और बढ़ गया है और उनके दिमाग में ये बात बन गई है कि सब झुकेंगे। जो लोग गरीब विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी काम कर रहे हैं, अगर तन के उनके सामने खड़े हो जाइए तो इनको झुकना पड़ेगा। अब देखिए किस तरह से किसानों ने आज गोलबंदी की, रैला किया और लखनऊ की सड़कों को पूरा आंदोलनमय बना दिया। 10-15 हजार से ऊपर की भीड़, जिसको आप जितना भी कह सकते हैं, उसने एक बार फिर से चैलेंज कर दिया सरकार को। ये लड़ाई लंबी लड़ेगी। एमएसपी से लेके तमाम आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को सम्मान से लेकर, किसानों पे दर्ज फर्जी मुकदमे वापस करने से लेकर, तमाम जो मांगे किसानों की वाजिब मांगे हैं, उसको प्रधानमंत्री को और इस सरकार को सोचना चाहिए, हल करना चाहिए, ताकि देश में एक बार फिर से समरसता का माहौल बने। लेकिन ये सरकार ऐसा करती नहीं दिख रही है और एक होर्डिंग बड़ा चर्चा में है। आप देखिए कि मोदी जी योगी जी के कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं और एक तरफ आ रहे हैं और एक तरफ जा रहे हैं। लखनऊ की सड़कें पटी हैं और जगह भी आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे चल रही है। और उसमें जो स्लोगन लिखा है, उसके लास्ट में लिखा है कि आसमां के पार जाना है। तो पता नहीं किसको कैसा लग रहा हो, लेकिन हम जैसे लोगों को लग रहा है कि मोदी जी अब धीरे धीरे योगी जी की सरकार को स्वर्गवासी बनाने के चक्कर में है। क्या इनका अंतर विरोध है वो जाने, लेकिन इस फोटो से ये साफ हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में
आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वर्गवासी होने की दिशा में आगे बढ़ गई है। तय आपको करना है। फिलहाल किसान आंदोलन के उत्साह का आनंद लीजिए। वीडियो